वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके जो पहले की क्लासेस थी वो रूल्स ऑफ नाउन के ऊपर डिपेंड थी, जिसमें नाउन्स के 9 रूल पर जो है चर्चा हुई। अब आपकी क्लास आज से रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड है, अर्थात प्रोनाउन से रिलेटेड आज के बाद से आपकी जितनी भी क्लासेस आएंगी वो रूल्स ऑफ प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड रहेंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच कम्स इन स्टेड ऑफ नाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के स्थान पे आता है। एंड वन मोर थिंग, प्रोनाउन इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, या बोल सकते हैं प्रोनाउन इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाउन। इस तरीके से भी आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। तो उसी प्रोनाउन से रिलेटेड आपकी क्लास है कि जब प्रोनाउन से रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके से उनका हम यूज करते हैं, किस तरीके से उनको इनकरेक्ट से करेक्ट करते हैं। ये पूरी क्लासेस आपकी जो है जितनी भी इसके बाद आएंगी 1 बाय 1 करके इसी पर डिपेंड है। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट प्रोनाउन से रिलेटेड है आपका। रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन, नियम प्रोनाउन से संबंधित, या बोल सकते हैं प्रोनाउन से संबंधित नियम। रूल नंबर 1 में आप देखेंगे किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। पुनः देख लेते हैं। किसी भी प्रोनाउन का मतलब कोई भी प्रोनाउन, किसी भी तरीके का प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, व्हाटएवर प्रोनाउंस आर, किसी भी प्रोनाउन की बात हो गई है। तो किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने जेंडर आप लोग देखेंगे अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है, अर्थात उसके जो पहले, उस प्रोनाउन से पहले जो प्रयुक्त हुआ नाउन रहता है उसी के अनुसार उसका क्या क्या होता है। उसका पर्सन बदलता है, नंबर बदलता है तथा जेंडर बदलता है। तीनों चीज़ें उसी के अनुसार बदलती हैं। तो अब आप उसको कैसे समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं, तो उसको देखेंगे एग्जाम्पल्स में। पहला आपका एग्जाम्पल है, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, प्रत्येक पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। इसका हिंदी हो गया आपका। अब इसमें हम देखेंगे एवरी सन, एवरी के बाद आया सन। सन शब्द की एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्योंकि हम उसी नाउन के रूल नंबर फर्स्ट से हम प्रोनाउन को रिलेट कर रहे हैं। नाउन के रूल नंबर फर्स्ट से प्रोनाउन को हम रिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे किस तरीके से रिलेट हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं। तो उनको देखेंगे। सन जो वर्ड है इसको हम समझेंगे। सन क्या है? सन आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है। तीन चीज़ें सन है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर। तो आप उसको देखेंगे कि आपका एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। एवरी सन, सन क्या आपका हो गया? थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो गया और मैस्कुलिन जेंडर हो गया। जब यहाँ पर एवरी सन का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद आपका ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद आपका ये टोटल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये आपका जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये आपका प्रजस्सी प्रोनाउन है, संबंध सूचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं। तो आप देखेंगे सन के अकॉर्डिंग, सन सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर प्रजस्सी प्रोनाउन का भी प्रयोग किया गया है। तो यही वो चीज़ है जिसको हम और आप जो है एक साथ समझना चाह रहे हैं। तो इसी चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जब हमने सन का प्रयोग कर दिया तो फिर यहाँ पर क्या होगा? हिज होगा। ना तो यहाँ पर देयर्स होगा, ना तो आवर्स होगा, ना तो योर्स होगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन द सेम वे दूसरा एग्जाम्पल आपका है, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटी। ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटी, प्रत्येक बच्चे को अपना कर्तव्य करना चाहिए या प्रत्येक लड़के को अपना कार्य करना चाहिए। इसकी हिंदी ये है। अब इसमें देखेंगे कि
आपका जो बॉयज़ वर्ड है इस पर हम लोग फोकस्ड रहेंगे, इस पर फोकस करेंगे। बॉयज़ जो वर्ड है ये कौन सा काम कर रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम आगे जो आने वाला है प्रोनाउन यूज करेंगे। आगे जो प्रोनाउन आएगा इसी से रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पर ये अगर सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर ये प्लूरल रहेगा तो वहाँ पर भी हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तभी सेंटेंस का अच्छे तरीके से जो है अरेंजमेंट होगा, सेंटेंस सही तरीके से बनेगा। तो फिर देखें, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटी। बॉयज़ आपका क्या है, 3 तरीके का काम कर रहा है। थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज़ उसका प्लूरल होता है। नेक्स्ट क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। तो तीनों चीज़ों को हम देख लेंगे। अब इन्हीं तीनों चीज़ों को देख करके हम यहाँ पर इस वर्ड पर आते हैं। ये वर्ड क्या है, बॉयज है। तो मस्ट आप लोग जानते हैं, दिस इज़ मॉडल्स। ये मॉडल्स हैं आपकी, मॉडल वर्ब जिसे बोलते हैं। डू ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब हो गई। देयर आपका क्या हो गया, ये इस वाक्य में जो है ये प्रोनाउन है। तो हम चर्चा जो है इसी पर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर नाउन आपका यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, तो इसके बदले में जो प्रोनाउन आएगा वो भी आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तभी आपका यह नियम, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है, तभी बात आपकी ये सिद्ध होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस डाउट को लिखिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर इज ऑलवेज विथ यू। एंड इफ़ you like this class, kindly like, share and subscribe. Thanks.